हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग भी देखे होंगे कि सरकार द्वारा अब ऑनलाइन एग्ज़ाम की जितना भी डिपार्टमेंटल जेईई टेक्नीशियन और एलपी किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की एग्ज़ाम होगा तो उसका अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया गया है। इसलिए आप लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एलएचबी ट्रेन पार्टिंग यानी ट्रेन पार्टिंग कैसे होता है और इसका क्या क्या कारण है और इसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएचबी ट्रेन पार्टिंग, एलएचबी गाड़ी विभाजन यानी एलएचबी कोच की यह विशेषता है कि रेलवे के पुराने आईसीएफ कोच के मुकाबले 1.7 मीटर ज़्यादा लंबे होते हैं। आईसीएफ कोच की लंबाई 22.3 मीटर होता था, जबकि एलएचबी कोच हाइब्रिड कोच की बफर से बफर लंबाई 24 मीटर होता है। इसका 22.3 मीटर होता है, यानी 1.7 मीटर ज़्यादा आईसीएफ की तुलना में एलएचबी ज़्यादा लंबा होता है। इसमें यात्रियों की क्षमता पुराने कोच से अधिक, यानी कि इसमें अधिक आदमी भी बैठ सकता है। इसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है, यानी कि इसका जो कोच का चलने का क्षमता भी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा दिन तक ये टिकता है। एलएचबी कोच आरामदायक सीट इसमें उपलब्ध होता है, बायो टॉयलेट लगा होता है और अधिक स्पेस होता है। यानी गाड़ी लंबा और चौड़ा अधिक है तो इसमें स्पेस भी तो अधिक रहेगा। इसका ब्रेक सिस्टम अच्छा है, जिसके कारण रेल हादसों में कमी आई है। यानी एलएचबी में जो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया गया, इसी कारण से इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण से रेल हादसों में कमी आई है। एलएचबी कोच में सीबीसी कपलर लगा होता है। तो किस टाइप का? AARH यानी अमेरिकन एसोसिएट रेलवे हेड कपलर, यानी अमेरिकन द्वारा जो एक कपलर को बनाया गया था शुरू में, तो भारतीय द्वारा अब भारतीय कोच में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो टाइट लॉक कपलर होता है, यानी कि जो AARH अमेरिकन एसोसिएटेड रेलवे हेड कपलर, यानी कि इसका टाइट कपलर लॉक होता है, यानी कि इसमें जो होता है सीबीसी को पूरा टाइट, यानी टाइट कपलर लॉक, यानी पूरा जकड़ के पकड़ा हुआ रहता है, यानी इसमें नकल टू नकल। तो इसी कारण से इसमें ट्रेन पार्टिंग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये सीबीसी लगा होता है, इसी कारण से जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ता है, जिसके कारण इसमें ट्रेन पार्टिंग नहीं होती है। अतः AARH अमेरिकन एसोसिएट रेलवे हेड कपलर कपलिंग में लॉक होने के बाद ट्रेन पार्टिंग नहीं होता है। ये इस तरह से लॉक कर देता है कि ट्रेन पार्टिंग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कपलर टूटने के अतिरिक्त AARH टाइप लॉक कपलर लॉक होने के बाद एलएचबी रैक में ट्रेन पार्टिंग नहीं होती है। इस स्थिति में GR के नियम संख्या 6.08 पालन किया जाएगा। कपलिंग अथवा नकल पिन के टूटने के कारण कपलिंग अथवा नकल पिन के टूटने के कारण GR नियम संख्या 6.08 एवं 6.09 के अनुसार लोको पायलट एवं गार्ड कार्यवाही करेंगे। यानी कि इसका जब किसी का कपलिंग या नकल पिन टूट जाए तो उसको लोको पायलट और गार्ड द्वारा उसका कार्यवाही किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ से ये टूटा है, क्या टूटा है। इसके अतिरिक्त लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा एलएचबी के AARH कपलिंग टूटने के बाद GR के नियम संख्या 6.08 6.09 पालन करते निम्नलिखित कार्यवाही करना चाहिए। यानी कि ऐसा हो जाए तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसे पहला दिया गया है, जब कपलर और नकल पिन टूट जाए तो इसमें गार्ड और ड्राइवर क्या कर सकते हैं।
तो कपलिंग टूटने के उपरांत पूरा कपलिंग सेट TXR द्वारा आवश्यकता अनुसार बदला जाना चाहिए। यानी जो भी नज़दीकी TXR पॉइंट होगा वहाँ पे इसका कपलिंग को तुरंत बदला जाएगा। 2. नकल पिन के टूटने पर नकल पिन को भी बदला जाएगा। 3. पावर कार से लोको पायलट गार्ड द्वारा MOG यानी मोटर ऑन जनरेशन EOG इलेक्ट्रिक ऑन जनरेशन से इलेक्ट्रिक ओवरहेड जनरेशन से विद्युत आपूर्ति बंद कर देना चाहिए, जो भी जिससे मानव जीवन और रेलवे संपत्ति की क्षति होने से बचाया जा सके। इसमें जो मोटर लगा होता है मोटर का पावर सप्लाई बंद करा, EOG जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड जो लगा होता है उसका भी विद्युत आपूर्ति बंद करना, जिससे कि मानव जीवन मानव की कोई क्षति ना हो और रेलवे संपत्ति की कोई क्षति ना हो। 4. EOG और MOG के विद्युत आपूर्ति को विद्युत आइसोलेट कपलर द्वारा कट कर डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, ताकि जीवन एवं रेल संपत्ति रेल संपत्ति की संभावित क्षति को बचाया जा सके। यानी जितना जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड जो उसका इलेक्ट्रिक ओवरहेड है और मोटर ऑन जनरेशन यानी दोनों का जो विद्युत सप्लाई आता है उसको आइसोलेट कपलर द्वारा कट कर देना, डिस्कनेक्ट करना, जिससे कि मानव जीवन को भी सुरक्षित हो और रेलवे संपत्ति की भी क्षति न हो। 5. HOG के द्वारा विद्युत आपूर्ति को इंजन से बंद कर जीवन एवं रेल संपत्ति के संभावित क्षति को बचाया जा सके। HOG यानी हेड ऑन जनरेशन, यानी कि जो हेड ऑन जनरेशन द्वारा विद्युत आपूर्ति किया जाता है हर कोच में, तो उसको भी सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि मानव जीवन और रेल संपत्ति की कोई क्षति न हो। 6. गाड़ी की संरचना GR का नियम संख्या 6.03 के अनुसार क्या, यानी गाड़ी की सुरक्षा किया जाए नियम संख्या 6.03 के अनुसार। 7. गाड़ी के ब्रेक वाहन में गार्ड द्वारा साइड लाइट, टेल लैंप, टेल बोर्ड, ब्रेक यान के हैंड ब्रेक संचालन इत्यादि नियम संख्या 6.08 एवं 6.09 का पालन करते ही किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें जो गाड़ी के ब्रेक वाहन में जो साइड लाइट लगा होता है, टेल लैंप लगा होता है, टेल बोर्ड लगा होता है, ब्रेक यान, हैंड ब्रेक का संचालन इत्यादि नियम के अनुसार पालन करना चाहिए। 8. गार्ड मूर्त प्रस्थान पर अधिकार यदि कोई हो तो उसे जब्त कर अगले भाग को बीच सेक्शन में अगले स्टेशन तक जाने की लिखित अनुमति T609 को जारी करना चाहिए। यानी कि गार्ड अगर वहाँ पर उपलब्ध हो तो गार्ड द्वारा और ड्राइवर द्वारा अपना लिखित करके अगले स्टेशन तक उसको ले जाया जा सकता है, जो लिखित संख्या T609 को जारी करेगा। 9. अगले भाग के जाने के बाद शेष बची हुई गाड़ियों को यानी शेष बचा हुआ जो गाड़ी है उसमें हैंड ब्रेक लगाया जाना चाहिए एवं गाड़ी को आगे से संरक्षित भी करना चाहिए। यानी कि हैंड ब्रेक लगा देना चाहिए और उसमें गाड़ी के आगे और पीछे भी गुटका लगा देना चाहिए, जिससे कि गाड़ी रोल ना करे। 10. विशेष परिस्थिति में दोनों विभक्त भागों को अलग अलग भेज कर ब्लॉक खंड साफ किया जाना चाहिए। कि विशेष परिस्थिति में दोनों भाग जो CNW स्टाफ हो और जो इलेक्ट्रिकल स्टाफ हो दोनों को भेज कर इसको ब्लॉक खंड को साफ करें, जो रेल लाइन जो ब्लॉक है उसको साफ करना चाहिए, हटाना चाहिए वहाँ से। 11. HOG हेड ऑन जनरेशन निर्मित इंजन से विशेष परिस्थिति पेंट्रोग्राफ को लोअर करके सप्लाई को बंद कर जान माल से होने वाले संभावित क्षति को बचाया जाए। जब हम इलेक्ट्रिक इंजन आजकल प्रयोग किया जा रहा है, इसमें जो ऊपर पेंट्रोग्राफ लगाया जाता है उसको पेंट्रोग्राफ को तार से हटा करके उसमें लोअर यानी नीचे बंद करके रख देना चाहिए, जिससे कि जो जान माल की क्षति ना हो और रेलवे की संपत्ति की भी कोई क्षति ना हो। 12. HOG वाले गाड़ियों में दुर्घटना गाड़ी में कपलिंग टूटने की स्थिति में लोको पायलट को इंजन से HOG को बंद करना चाहिए, यानी जो पावर सप्लाई हो रहा है उसको बंद करना चाहिए लोको
पायलट को इंजन से, जिससे यात्रियों व्यक्तियों की जान माल की संरक्षा की सुनिश्चित किया है, यानी कि जिससे यात्रियों और व्यक्तियों को कोई कुछ करंट ना लगे, उसका जान माल की क्षति को बचाया जा सके। 13 गार्ड के द्वारा HOG वाले गाड़ियों के लोको पायलट से HOG इंजन से बंद करवाना चाहिए। इन गार्ड द्वारा सूचित करना चाहिए कि ड्राइवर साहब जो HOG इंजन से जो पावर सप्लाई किया जा रहा है उसको बंद कर दीजिए, ताकि यात्रियों को HOG से करंट के प्रभाव से आने से बचाया जा सके। जो HOG द्वारा जो करंट जो पावर सप्लाई हो रहा है उसको बंद करके जान माल क्षति को बचाना चाहिए। 14 इस उक्त परिस्थिति में गाड़ियों की कपलिंग टूटने से गाड़ियों के अगले भाग में HOG निर्मित तार क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे लोको पायलट या गार्ड द्वारा कोच इलेक्ट्रिक आइसोलेटर से विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए, जिससे यात्रियों को करंट के संपर्क में आने से बचाया जा सके। जब भी ट्रेन गाड़ियों कपलिंग टूटता है तो वे गाड़ी अगले भाग में जो HOG क्षतिग्रस्त, जो ऊपर का जो हीट जनरेशन है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे लोको पायलट गार्ड द्वारा एक दूसरे में अपने बात करके जो इलेक्ट्रिक आइसोलेटर है उससे विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए, जिससे यात्रियों को करंट से बचाया जा सके, करंट के संपर्क में आने से बचाया जा सके। 15 इस परिस्थिति में असुरक्षित HOG आपूर्ति तार को अलग कर डिस्कनेक्ट करने के बाद तार पर टेप लगाने, जो तार को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो वहाँ पे टेप लगाकर करंट प्रवाह को रोका जा सकता है, यानी उस पर टेप लगा देना चाहिए। 16 HOG सप्लायर कोच में करंट सप्लाई से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि जब हम HOG से सप्लाई कोच में करंट सप्लाई किया जाता है जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में GR के नियम संख्या 6.10 के अनुसार कर आग बुझाए जाएंगे तथा यात्रियों को DC करंट के प्रभाव से बचाया जाए, यानी जितना भी कोच होता है उसमें DC सप्लाई किया जाता है, यानी कि जब करंट आग लगने की संभावना बढ़ती है तब यात्रियों को करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार यानी कि GR रिपोर्ट के 6.10 के अनुसार पालन करके यात्रियों को करंट के प्रभाव से DC करंट के प्रभाव से बचाया जा सके, यानी तुरंत जो सप्लाई है उसको बंद करवा देना चाहिए। 17 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को राहत संचालन प्रबंधन किया जाए, जिसमें प्लेटिनम मिनट एवं गोल्डन आवर, जो एक्सीडेंट से पहले का जो 1 घंटा होता है उसको एक्सीडेंट के बाद के जो 1 घंटा होता है उसी को गोल्डन आवर माना जाता है, और उसी में जो 1 मिनट जो आगे बढ़ता है उसी को प्लेटिनम मिनट बोला जाता है, यानी कि 1 मिनट वहाँ पे बहुत ही कीमती हो जाता है आदमियों के जान माल को बचाने के लिए। इसीलिए जो फर्स्ट आवर होता है एक्सीडेंट के बाद का उसे हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं, और जो 1 मिनट जो बीत रहा है उसको हम लोग प्लेटिनम मिनट बोलते हैं। ये हो गया। 18 HOG वाले गाड़ियों की आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगा जाए, जिसके लिए नज़दीकी स्टेशन, यानी जब HOG वाले गाड़ी की आवश्यकता पड़ने पर जो हेड एंड जनरेशन वाले गाड़ी की सहायता पड़ जाए तो नज़दीकी स्टेशन जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके नज़दीकी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर या खंडीय विभाग या वरीय अधिकारी की सहायता के सूचित किया जाए, यानी कि जो अगला स्टेशन वहाँ पर सूचित किया जाना चाहिए कि यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आप सहायता के लिए HOG गाड़ी को भेजिए। साथ ही इसके बारे में पूर्ण विवरण संबंधित सूचित किया जाए, यानी कि पूरा जानकारी बताना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, SE JE ट्रैक्शन को भी अटेंड कराया जाना चाहिए। गाड़ी को परिचालन हेतु लाइन साफ प्रमाण पत्र लेकर
ब्लॉक खंड को साफ करना चाहिए। यानी जितना भी जो इलेक्ट्रिक अधिक एसएससी हो, मैकेनिकल हो और एसई हो, जेई हो, ट्रैक्शन के भी जेई हो, सभी को बुलाकर वहाँ अटेंड करवाना चाहिए और गाड़ी परिचालन हेतु लाइन को साफ करना चाहिए और प्रमाण पत्र के एक प्रमाण पत्र जारी कर लेकर ब्लॉक खंड को साफ किया जाना चाहिए और गाड़ी को फिर से चालू चलवा कर उसका अपना गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए और आप लोग किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जेई टेक्नीशियन, एएलपी यानी किस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपकी पूरी सहायता के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।